Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic and that is about heartbeat. ठीक है, हम आपको इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करवाए थे हार्ट के बारे में. ठीक है, हार्ट के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिए थे. अभी उसी से ही हम लोग का एक और टॉपिक आता है दैट नेम इज हार्टबीट. हार्टबीट आप सबको पता होगा थोड़ा बहुत. तो हार्टबीट होता क्या है वो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल्स. ये तो आपको पता है कि जो हार्ट में जो चैम्बर्स थे, जो जितने में हम लोग 4 चैम्बर्स देखे थे, उनका जो वॉल है, ये जो वॉल है ये किससे बना है? मसल से बना है. ठीक है, सो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली. तो ये जो मसल्स जो है ना, जो कि हम लोग के चैम्बर्स के वॉल है, ठीक है, तो ये जो है ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन बार बार, दैट मीन्स रिदमिकली ये जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मतलब तो आपको पता होगा बिकॉज 6 क्लास में ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. ठीक है, तो ये जो मसल्स है हम लोग का चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में, वो मीन्स रिदमिकली वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता रहता है. और यही जो हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट आर हार्टबीट. जो बार बार कॉन्ट्रैक्शन फिर बार बार रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो ये जो बार बार हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसी से ही हम लोग का निकलता है हार्टबीट. ठीक है, हार्टबीट हम लोग का उसी से ही होता है. रिमेंबर दैट हार्टबीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. अगर हम लोग का हार्टबीट, हम लोग का पूरा मूवमेंट, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ में हार्टबीट चलता है, कभी भी वो रुकता नहीं है. वंस इफ इट विल बी स्टॉप देन वी विल बी डाइंग. ठीक है, हार्टबीट रुका दैट मीन्स वी आर डाई, हम लोग मर गए हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो हार्टबीट है वो एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ में कंटिन्यू करता ही रहता है, कभी भी उसका वर्क जो है वो स्टॉप नहीं होता है. हम लोग इसको फील भी कर सकते हैं अपने हार्टबीट को. कैसे? इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्टबीट. जब आप अपने लेफ्ट साइड, ठीक है, अपने लेफ्ट साइड ऑफ अ चेस्ट, छाती के जो लेफ्ट साइड में अगर आप वहाँ पर हाथ रखेंगे देन यू कैन फील योर हार्टबीट. ठीक है, आप देखना कि अपने हार्ट जो है वो बीट करते रहता है, ऊपर नीचे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. आप अपना हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करें. देन द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे हम लोग का हार्ट बीट को काउंट करते हैं? बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा डॉक्टर जो है वो हम लोग के हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हम लोग के हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं. और अगर नॉर्मल हार्ट बीट का जो रेट है अगर उससे ज़्यादा चला गया दैट मीन्स आपका कोई डिजीज़ है कि आपका तबीयत खराब है. ठीक है, इसलिए जो डॉक्टर है वो एक स्टेथोस्कोप के द्वारा, देख सकते हैं स्टेथोस्कोप का पिक्चर है, स्टेथोस्कोप के द्वारा वो हम लोग का हार्ट बीट को फील करते हैं. ठीक है, अ डॉक्टर यूजेस दिस स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट. जो कि हम बताएं कि हार्ट कैसे बीट कर रहा है, हार्ट बीट कैसे हो रहा है, वो सब स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर सुन सकते हैं. ठीक है, it consists of a chest piece carrying a sensitive diaphragm, 2 earpiece and a tube joining the parts. तो अभी देखना है ईयरपीस में क्या क्या है. एक चेस्ट पीस है, ये जो पीस देख रहे हैं इसको छाती पर रखा जाता है, और ये जो आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है ये 2 पार्ट को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट में 2 ईयर पीस होगा जो कि डॉक्टर अपने कान में देते हैं, और फिर इसको छाती, हम लोग के छाती में रख के वो सुन सकते हैं हम लोग का हार्ट बीट. ठीक है, डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप. तो वो हम लोग का जो हार्ट का जो बीट है वो कैसे सुन सकते हैं? बाय द स्टेथोस्कोप. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या होता है पता है? हार्ट बीट बहुत ही सिंपल टॉपिक था बिकॉज आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. ठीक है, ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक हार्ट बीट. ठीक है, सो I think that I should explain one more topic in this video, and that is a very small topic, and that name is, do all animal possess a circulatory system like we human beings? और भी बहुत सारे organisms है जिसका कि एक particular circulatory system होता है. ठीक है, circulatory system होता है. तो क्या जितने भी animals है अर्थ में, क्या उन सब में circulatory system होता है? ये क्वेश्चन है. तो अभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर अभी समझेंगे. नो,
एनिमल्स लाइक हाइड्रा, स्पॉन्जेस डू नॉट पोसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल नहीं, जितने भी हम लोग का अर्थ में एनिमल्स है उनमें से कुछ कुछ एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं करते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में हाइड्रा और स्पॉन्जेस। ये जो टू एनिमल्स है हाइड्रा और स्पॉन्जेस, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो ना आराम से अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकाल लेते हैं। उनको एक इतना बड़ा वाइटल प्रोसेस करना नहीं पड़ता है। सी हाउ इट इज डन। These animals live in water and hence get food and oxygen from the water as it enter their bodies. तो you know that hydra and sponges are living in water. वो लोग वाटर में रहते हैं और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है और वाटर में उनको अपना खाना भी मिल जाता है। तो ये जो हाइड्रो स्पॉन्जेस है वो वाटर के अंदर उनको फूड और ऑक्सीजन दोनों ही मिल जाता है, जो कि उनके बॉडी में एंटर कर देता है, डायरेक्ट एंटर कर देता है, ठीक है। और फिर एज द वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडीज इट टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ इट। तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही अपना फूड और ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर ले लिए, ठीक है, वाटर से जितने भी फूड और ऑक्सीजन वो अपने बॉडी के अंदर ले लिए, फिर बाहर वो क्या करते हैं, बाहर वो वाटर को ही छोड़ते हैं और वही वाटर में हम लोग का जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसी वाटर में ही निकल जाता है। तो उनको इतना बड़ा जो कि हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनको इतना बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम का ज़रूरत नहीं है। बस वो क्या करेंगे, वो तो वैसे भी वाटर में रहते हैं, तो वाटर में फूड और ऑक्सीजन लेने के बाद वो उसको आराम से अपने बॉडी के बाहर निकाल देंगे बाई इन द फॉर्म ऑफ वाटर में ही वो अपना वेस्ट मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो उनको एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ज़रूरत नहीं है। क्या क्या एग्जाम्पल है? हाइड्रा और स्पॉन्जेस। ये याद रखें, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस आर द टू एनिमल्स दैट डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट डू ऑल एनिमल्स पोसेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्टबीट। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करवा दिया। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे निकलता है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो भी एक वाइटल प्रोसेस है, तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।